कर्म करने से बदलता भाग्य। एक राजा की 7 पुत्रियां थीं। सातों का जीवन बड़े ही आनंद से एक समान बीता। समय अनुसार सातों का विवाह एक एक कर बड़े ही राज परिवारों में किया गया, लेकिन 6 पुत्री उनकी सुखी और खुशी जीवन बिता रही थीं। किंतु राजा की 7वीं पुत्री दुखी और परेशान रहती थी। यह बात राजा को बहुत परेशान करती थी। आखिर 7वीं पुत्री इतनी दुखी क्यों रहती है? यह बात राजा ने रानी को बताई और कहा, हम किसी भी बात से दुखी नहीं रहते हैं, ना दौलत से, ना दुख से, ना ही प्रजा से, किंतु 7वीं पुत्री की वजह से हम बहुत दुखी रहते हैं। रानी ने कहा, अच्छा ऐसा क्यों? राजा ने कहा, इसलिए कि वह बहुत दुखी रहती है, हमसे उसका दुख देखा नहीं जाता, पिता हैं हम उसके। रानी ने कहा, कोई बात नहीं, हम उसके भाग्य को आजमाएंगे। कार्तिक का महीना था, दीपावली का दिन भी करीब था। रानी ने अपनी 7 पुत्रियों को अपने महल में बुलाया दीपावली मनाने के लिए और 7 से कहा, इस बार दीपावली तुम 7 एक साथ इस महल में मनाओगी। रानी ने कहा। 7 पुत्री ने कहा, जी रानी माँ। अगले ही दिन 7 ने दीपावली का त्योहार खूब अच्छे से मनाया। रानी ने दीपावली के दिन 7 बहनों को एक ही कक्ष में सोने को कहा। 7 बहनों ने हाँ कह दिया। रानी को इंतजार था कि 7 पुत्रियां सो जाएं, हम उनके भाग्य को आजमाएंगे। तभी 7 पुत्रियां सो जाती हैं। तभी रानी ने 7 मिट्टी के मटकों को लिया और उसमें चने की दाल भरकर एक एक मटका उनके पलंग के नीचे रख दिया। कुछ समय बाद सबके मटकों में झांक कर देखा तो उनमें चने नहीं थे, हीरे चमक रहे थे। मगर सबसे छोटी पुत्री के मटके में झांक कर देखा तो उसमें चने ही थे। छोटी पुत्री के मटके से एक एक कर सबके मटकों को बदल बदल कर देखा। उन सभी के मटकों में हीरे बन जाते और छोटी के मटके में चने ही रहते। इस बात से रानी काफी दुखी हो गई और अगली सुबह रानी ने राजा से जाकर कहा, सच में हमारी छोटी पुत्री का भाग्य अच्छा नहीं है, इसलिए वह दुखी रहती है। हम दोनों ज्ञानी गुरु के पास जाएंगे। रानी ने कहा, हम उनसे कहेंगे, हमारी 7 पुत्री हैं, हमारी 6 पुत्री सुखी और खुशी रहती हैं, मगर 7वीं पुत्री बहुत दुखी और परेशान रहती है। अगले दिन राजा रानी गुरुदेव के आश्रम पहुँचे और गुरुदेव को पुत्री से जुड़ी वह सारी बात गुरुदेव को बताई और कहा, ऐसा क्यों गुरुदेव, वह दुखी क्यों रहती है? तभी गुरुदेव ने आंखें बंद कर पिछले जन्म के बारे में देखा तो राजा रानी को बताया, आपकी 7 पुत्री पिछले जन्म में चिड़ियाँ थीं। उनमें से 6 चिड़ियाँ कार्तिक स्नान को जाती थीं, मगर 7वीं चिड़िया हरे हरे बाजरे के चक्कर में कार्तिक स्नान नहीं करती थी। इसी कारणवश इस जन्म में वह दुख पा रही है और परेशान रहती है, इसलिए इसका भाग्य अच्छा नहीं है। तभी राजा रानी ने गुरुदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गुरुदेव, कोई तो उपाय होगा इसका भाग्य बदलने का। तभी गुरुदेव ने राजा रानी से कहा, उपाय तो है। रानी ने कहा, क्या गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा, अगले बरस आप अपनी छोटी पुत्री से पूरे महीने कार्तिक स्नान करने को कहना। ऐसा करने से उसका भाग्य में थोड़ा बदलाव आ सकता है और भगवान उस पर अपनी कृपा करेंगे और वह सुखी और खुशी रहने लगेगी। तभी गुरुदेव को दोनों ने प्रणाम किया और वह महल वापस आ गए और छोटी पुत्री से कहा, पुत्री, सुखी जीवन जीने के लिए
तुम अगले बरस कार्तिक स्नान पूरे महीने करना होगा। अगले बरस छोटी बेटी ने पूरे महीने कार्तिक स्नान किया और वह भगवान की कृपा से सुखी और खुशी जीवन जीने लगी। दोस्तों, कर्म करने से भाग्य में बदलाव आ सकता है, जैसे राजा की छोटी पुत्री का भाग्य बदल गया। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जय कार्तिक भगवान की।